अच्छा, आज जो हमारा जो लेक्चर है ना, वो हमने थोड़ा सा एमएस वर्ड का भी काम करना है। उसका भी मैंने आपको थोड़ा सा बताऊंगी किस तरह वर्क करना है। और उससे पहले जो थियोरेटिकल पार्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। थियोरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर हम एमएस वर्ड। आप सब लैपटॉप पे हुए हो, मैं इसलिए मैसेज पहले कर देता ताकि हम जो है आप सबके पास लैपटॉप हो तो साथ साथ आप जो काम है जो मैं करवाऊंगी तो साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करें। अच्छा, आज हमने बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करना है कि क्या कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन और इस चीज के बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने बाइनरी नंबर सिस्टम प्रीवियस वीक में पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, फिर उसके नंबर सिस्टम जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम और कन्वर्जन वगैरह को डिस्कस किया था। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पे है कि जिसमें डिफरेंट जो बेसिक हमारी कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें हम जो लर्न करेंगे वो बेसिक ऑपरेशंस हैं, किस टाइप के कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उसको बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट यूनिट्स एंड इट्स फंक्शंस। इनपुट जितने भी यूनिट्स हैं और उनकी फंक्शनैलिटीज को डिस्कस करेंगे, आउटपुट यूनिट्स एंड इट्स फंक्शंस, स्टोरेज यूनिट्स एंड फंक्शंस, और टाइप्स ऑफ स्टोरेज यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, सबसे मैं पहले हम क्या चल चलाऊं दी केड़ी जरूरत सी है। सबसे पहले हम अपनी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ की चलते मसला हैं। वा उस्मान एक बारी मना कीता ना तेरे मैं। अच्छा, हम चलते हैं आगे। इसमें सबसे पहले अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू जिसको कहते हैं, इसके बारे में कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर सिस्टम क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो हमारे पास बेसिक उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है ना वो कौन से हैं। सबसे पहले 5 बेसिक ऑपरेशंस है कंप्यूटर सिस्टम में। इनपुटिंग यानी हम जो इनपुट देते हैं, जो हम पुट करते हैं, लेट्स सपोज के कीबोर्ड है, उस पर हमने कोई क्लिक करना है और इनपुट देनी है तो उसके रिएक्शन होना है ना। अब लैपटॉप पे अगर हम कुछ क्लिक करें, अगर हम कुछ लैपटॉप पे कोई कुछ क्लिक करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी रिएक्शन भी आता है। किसी आइकन पे क्लिक करते हैं तो वो उसका रिस्पॉन्स देता है, मैं किसी स्क्रीन पे क्लिक करती हूँ तो वो उसका रिस्पॉन्स आता है। तो दिस इज अ इनपुट। इनपुटिंग क्या है कि द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, कि हम कंप्यूटर के सिस्टम में कोई भी डाटा एंटर करें या कुछ भी अपनी कुछ कोई इंस्ट्रक्शन दें। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि मैं ये होम का बटन को क्लिक करती हूँ, इट्स मीन मैंने इंस्ट्रक्शन दी, इसके रिएक्शन में कोई बार ओपन हुई या कुछ भी ओपन हुआ। ठीक है, तो दिस इज ये इंस्ट्रक्शन दी। अगर मैं कोई भी वर्ड की फाइल पे कोई डाटा एंटर करती हूँ तो दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंटरिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम। तो ये हमारे पास क्या है, इनपुट देना। फिर है स्टोरिंग, सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम readily available for initial और एडिशनल प्रोसेसिंग वेन एवर रिक्वायर्ड। कोई चीज हम स्टोर करते हैं वो किस लिए स्टोर करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कोई भी चीज हमारे पास है एक्स्ट्रा है, हम उसको स्टोर कर देते हैं, सेव कर देते हैं, ताकि जब भी हमें इसकी जरूरत हो हम उसको यूज कर सके। तो कंप्यूटर में भी हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, अपना डाटा, इन चीजों को हम सेव इसलिए करते हैं ताकि जब भी हमें प्रोसेसिंग की जरूरत हो तो हमें दोबारा से उस पर वर्क करने की जरूरत नहीं है, हम उसी को उठाएं और जब भी हमें रिक्वायर्ड हो हम उसी को उठा के उस पर वर्क करें। ठीक है, आगे प्रोसेसिंग, परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे कोई ऐड कर रहे हैं हम, कोई एडिशन कर रहे हैं, कोई सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, कोई मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या कोई डिवीजन कर रहे हैं। जब ये फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करते हैं तो बैकएंड पे प्रोसेसिंग होती है। हमने तो इनपुट दे दी, हमने 2+2 कर दिया, बैकएंड पे जो प्रोसेसिंग हो रही है हमें रिजल्ट स्क्रीन पे 4 आंसर आ गया, या 5 × 2 कर दें तो हमें बैकएंड पे जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो सारा काम हो रहा है वो बैकएंड का काम है, हमें फ्रंट पे 5 × 2 10 रिजल्ट आ गया। तो जो बैकएंड पे सारी लॉजिक्स चलती हैं, प्रोसेसिंग चलती है, सारा काम हो रहा था, वो प्रोसेस चल रहा था, डेट इज प्रोसेसिंग। इसमें लिखा हुआ वो कह रहे हैं परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जिसमें ऐड है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल डिवीजन और लॉजिकल ऑपरेशंस। कंपैरिजन लाइक इक्वल टू, जैसे हम मैथमेटिक्स में इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये कंपैरिजन करने के लिए जो यूज करते हैं सिंबल्स। उन डाटा कन्वर्ट इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन, कि हम इससे क्या होता है कि हमारी जो डाटा है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन बन जाती है। कोई अब देखिए मेरे पास दो नंबर हैं 2 और 5, अब मैंने इस पे एडिशन का साइन लगा दिया 2+5, तो इसका मुझे रिजल्ट जो 7 इंफॉर्मेशन मिल गई कि यानी जो दो चीजों का सम है उसका रिजल्ट ये है।
तो प्रोसेसिंग के बाद मेरे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन हो गई, डेट इज प्रोसेसिंग। आगे हमारे पास आउटपुटिंग, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट फॉर द यूजर सच एज प्रिंटर रिपोर्ट और अ विजुअल डिस्प्ले। कि कोई भी चीज हम इनपुट दें तो हमें आउटपुट आ जाए। लेट्स सपोज अगर हमने क्या किया है कि हमने इनपुट दी है या कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट में कोई आउटपुट आ रही है। अब हमने कोई इनपुट प्रिंटर के लिए प्रिंट निकालना है तो इनपुट दिए कि इस चीज का प्रिंट होता है, आउटपुट में हमारे पास वो हार्ड फॉर्म में एक पेज आ जाता है तो हमारी आउटपुट आ जाती है। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि मैं जो है किसी भी बार पे किसी भी बटन पे क्लिक करूंगी अपने कंप्यूटर पे। अब मैं इसको देखें, अगर मैं इस पे क्लिक किया तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरे पास एक ऑप्शंस आ गई, तो इट्स मीन कि मैंने कोई इनपुट दी है तो आउटपुट आई है ना। तो जो हमारे पास स्क्रीन पे शो होगी सामने, डेट इज आउटपुट। कंट्रोलिंग क्या है? डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑल ऑफ द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म। कंट्रोलिंग के जितने भी हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, इनपुट के हो रहे हैं, आउटपुट के हो रहे हैं, प्रोसेसिंग के हो रहे हैं, जो भी है ऊपर परफॉर्म करें, इनपुट दे रहे हैं, हमें स्क्रीन पे आउटपुट शो हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, हम चीजें स्टोर कर रहे हैं, वो सबको कंट्रोल भी तो कोई कर रहा है, किसी सीक्वेंस में कंट्रोल हो रही है सारे ऑपरेशन, दैट इज कंट्रोलिंग। आगे है हमारे पास, ये देखें इस डायग्राम को, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर सिस्टम। इसमें ये हमारे पास पूरा सेंटर यानी सीपीयू है। आपने सीपीयू देखा होगा जो हमारे पास है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में वर्किंग किस तरह होती है। अब ये देखिए, इनपुट देते हैं हम कोई भी डाटा, वो क्या करता है, ये प्रोसेसिंग वाला काम है, आउटपुट मिल जाती है। इनपुट आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाती है। जो प्रोसेसिंग हो रही है उसमें क्या क्या होता है, अब उसमें दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले सेकेंडरी स्टोरेज एंड प्राइमरी स्टोरेज। दो स्टोरेज है, प्राइमरी स्टोरेज है और सेकेंडरी स्टोरेज है, और नीचे है कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जितने भी हमारे पास एडिशन के काम, जो भी मतलब के ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, वो कंट्रोल यूनिट यानी जो भी चीजें कंट्रोल हो रही हैं हमारी, जैसे कि ऑपरेशंस किस लिहाज से परफॉर्मेंस हो रही है, जो भी कंट्रोलिंग हो रही है वो कंट्रोल यूनिट में। और जो चीजें स्टोर हो रही हैं प्राइमरी स्टोरेज में होनी है, सेकेंडरी स्टोरेज में होनी है, वो सारी हमारी यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो इनपुट्स इस लिहाज से हमारे पास ये सारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में हमारी इस तरह वर्किंग होती है। अच्छा, आगे हमारे पास है इनपुट यूनिट में, एंड इनपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन परफॉर्म करता है। इट एक्सेप्ट्स इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, यानी बाहर की वर्ड से कंप्यूटर में जो भी इनपुट हो रही है, कोई भी बटन क्लिक हो रहा है, कोई भी डाटा एंटर हो रहा है, कोई भी आउटसाइड वर्ड से लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज इंस्ट्रक्शन हो रही है, वो इसको एक्सेप्ट करता है सबसे पहले। ठीक है, यानी इसको रीड करता है। रीड करने के बाद वो करता है, इट कन्वर्ट्स दिस इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड करता, वो मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है, 0 1 को। तो जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं वो उसको कन्वर्ट करता है अपनी लैंग्वेज में पहले। जब उसको कन्वर्ट करता है फिर उसके बाद इट सप्लाइज टू कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम टू फर्दर प्रोसेसिंग। फिर वो उसके अकॉर्डिंग कन्वर्जन जब हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग पीछे प्रोसेसिंग होती है। जितनी भी प्रोसेसिंग होती है फिर हमारे पास क्या होता है, आउटपुट शो होती है। तो ये 3 स्टेप्स हैं हमारे पास इनपुट के डाटा एंटर किया, उस डाटा को वो मशीन उसने अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, कंप्यूटर ने उसको पढ़ा, प्रोसेसिंग उस पर स्टार्ट कर दी। उसके बाद क्या होता है, आउटपुट आती है। आउटपुट के जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो कौन से हैं, उसमें वो कह रहे हैं, इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर which are in coded form and hence can not easily understand by us। कि वो क्या करता है कि इसको हमारी एक्सेप्ट करता है, जो भी रिजल्ट्स आते हैं कोड की फॉर्म में है, जो भी हमारी मशीन लैंग्वेज में है, उसको हम नहीं पढ़ सकते, ऑब्वियसली हमें मशीन लैंग्वेज नहीं आती। ठीक है, तो अब जैसे कि कुछ लोगों को उर्दू आती है, उनको पंजाबी नहीं आती, जिसको पंजाबी, कुछ को उर्दू और पंजाबी आती है, वो इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं करते। तो जो भी इस तरह भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं, कंप्यूटर की भी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं करता। उसके बाद वो क्या करते हैं, इट कन्वर्ट दिस कोड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल रीडेबल फॉर्म। जो उस कोड को वो उसमें कन्वर्ट दोबारा से हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि हमें समझ आ सके कि आउटपुट क्या। ठीक है, इट सप्लाइज द कन्वर्ट रिजल्ट टू आउटसाइड वर्ड। तो फिर हमें वो रिजल्ट आउटसाइड में यानी हमें डिलीवर हो जाता है। तो इसके प्रोसेस 3 प्रोसीजर हैं इनपुट के। इनपुट प्रोसेस हुई, उसके बाद 3 ही प्रोसीजर हैं आउटपुट के, किस तरह हमारे पास आउटपुट आ रही है। तो हमारे पास ये फंक्शन इनपुट और आउटपुट के, फिर स्टोरेज यूनिट आ जाता है। स्टोरेज यूनिट क्या है,
स्टोरेज यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम होल्ड्स और स्टोर द फॉलोइंग। स्टोरेज यूनिट का मतलब वर्ड से सेंस है कि इसमें क्या होता है कि हमारा डाटा स्टोर होता है, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, कि जो भी हमारा डाटा है, जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन है, वो हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। उसमें हम इनपुट रिसीव करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू। उसके बाद फिर क्या करते हैं, हमने इंटरमीडिएट रिजल्ट फॉर प्रोसेसिंग, जो भी इनपुट आई उस पर प्रोसेसिंग का काम शुरू हो गया। फिर फाइनल रिजल्ट जो प्रोसेसिंग के बाद हमें रिलीज होती है वो आउटपुट होती है। ये सारी जो चीजें होती है ना हमारे सिस्टम में स्टोर हो रही होती है, ठीक है। वो अब जैसे कोई आपने एक फाइल ओपन की वर्ड की, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि हमारी उस फाइल पे हमने इनपुट दी, ठीक है, फिर आउटपुट आई। वो जो फाइल है हमने उसमें जो भी कुछ सेव हुआ वो हमारे पास हमारे कंप्यूटर में सेव हो गई वो फाइल, ठीक है। फिर जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे वो डिलीट नहीं होगी, वो हमारे पास सेव रहेगी। दैट इज स्टोरेज यूनिट। आगे है टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज। अब दो टाइप की स्टोरेज जो भी हमने पीछे डिस्कस किया था, जो मैंने बताया, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। सबसे पहले प्राइमरी स्टोरेज, उसमें क्या है प्राइमरी स्टोरेज में के प्राइमरी स्टोरेज में क्या है कि यूज टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जितने भी हमारे प्रोग्राम रनिंग फॉर्म में होते हैं ना, रनिंग फॉर्म में होते हैं, उनको होल्ड करता है। फिर यूज टू होल्ड डाटा, जितना भी हमारा डाटा होता है उसको होल्ड करता है, उनके रिजल्ट्स को होल्ड करता है। जो भी हमारे पास ऑनगोइंग प्रोसेसिंग जॉब्स हो रही होती है, जैसे आपके लैपटॉप पे मूवी डाउनलोड हो रही है, एक एट अ टाइम आपने मूवी डाउनलोडिंग पे भी लगाई हुई है, उसके साथ साथ आपने क्या किया हुआ है कि यूट्यूब पे आपको ड्रामा भी देख रहे हैं, साथ साथ आप वर्ड पे कोई काम भी कर रहे हैं, मल्टीपल काम कर रहे हैं, सॉन्ग भी लगाए हुए हैं, तो इस तरह मल्टीपल काम हो रहे हैं ना। तो ये वाले जो मल्टीपल काम हो रहे हैं, इन सबको ऑनगोइंग जो प्रोसेस है, इन सबको कोई ना कोई चीज स्टोर कर रही होती है। तो ये है हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज। आगे है हमारे पास फास्ट इन ऑपरेशंस, कि जो भी हमारे पास ऑपरेशन है वो बहुत फास्टली ऑपरेट करते हैं। स्मॉल कैपेसिटी होती है, ये प्राइमरी स्टोरेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। उसमें फिर स्मॉल स्टोरेज होती है, स्मॉल कैपेसिटी होती है, इसमें एक्सपेंसिव होता है और वोलाटाइल, यानी लूज डाटा ऑन पावर डिसेप्शन। कि हमारे पास अगर हमारे पास कंप्यूटर है, हम काम कर रहे हैं और हमारे पास फाइल स्टोर नहीं है, जैसी लाइट गई कंप्यूटर ऑफ हो गया, जब लाइट आई तो हमारे पास वो फाइल अगर सेव नहीं है तो हमारा डाटा जो है वो लॉस हो जाता है। प्राइमरी स्टोरेज में ये इशू होता है। फिर हमारे पास है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में है यूज टू होल्ड स्टोर्ड इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, के जो चीजें हम सेव कर देते हैं, जैसे फाइल को सेव करें, जैसे मैं आपकी वीडियो है सेव करके अपने लैपटॉप में सेव कर लेती हूँ, जैसे मतलब रिकॉर्ड करने के बाद, तो ये सेव होती है, ये डिलीट होती है। इसके बाद मेरा लैपटॉप की बैटरी खत्म हो जाए, मेरा लैपटॉप बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये हमेशा मेरे लैपटॉप में सेव रहेगी। दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज। यूज टू होल्ड डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ स्टोर्ड जो भी हमारे पास स्टोर्ड चीजें होती हैं उनका डाटा होल्ड करती है, इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है। स्लोअर देन प्राइमरी स्टोरेज, के हमारी जो प्राइमरी स्टोरेज है वो उससे स्लोअर होती है, वो ज्यादा फास्ट होती है, जो भी हमने पीछे डिस्कस की। इसकी कैपेसिटी जो है वो प्राइमरी स्टोरेज से ज्यादा होती है, उसकी कैपेसिटी कम थी, इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। आगे लोड चीपर द प्राइमरी स्टोरेज, ये वो एक्सपेंसिव होती है, ये जो है वो चीपर होती है। रिटेन्स डाटा इवन विदाउट पावर, के पावर हो लाइट हो ना हो हमारे पास, तो इसमें जो है हमारा डाटा जो है वो स्टोर रहता है। तो ये हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में दो मेन डिफरेंस थे कि प्राइमरी स्टोरेज कहाँ यूज होती है और सेकेंडरी स्टोरेज कहाँ यूज होती है। उसके बाद आ गया हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। Arithmetic logic unit of a computer system is a place where actual execution of instruction take place during the processing of operation। वो क्या कह रहे हैं कि ALU क्या है, ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें हमारे पास जो हमारी एक्चुअल एग्जीक्यूशन होती है ना इंस्ट्रक्शन की, उसमें प्रोसेसिंग के दरमियान जितने भी हमारे ऑपरेशन होते हैं वो हमारे ALU में होते हैं, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होते हैं सारे, जो भी चीजें हमारी परफॉर्मेंस होती है। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है कि कंट्रोल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम मैनेज द कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कि कंट्रोल यूनिट जो है हमारा कंप्यूटर का सिस्टम मैनेज करता है, सारे कोऑर्डिनेशन होती है, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, किसको इनपुट देनी है, किसको आउटपुट देनी है, कहाँ से इनपुट आ रही है, कहाँ इनपुट भेजनी है, जितनी भी हमारे पास ये चीजें कंट्रोल करता है ना वो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। अब जैसे कि आपकी क्लास में एक जैसे कि एक टीचर है, ठीक है, वो आपको स्केड्यूल कर रहा होता है कि आपने असाइनमेंट इस तरह सबमिट करवानी है, या जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है उसमें
मिस किरण है वो एडमिन में वो हैंडल कर रही होती हैं कि कौन सी क्लास किस रूम में होगी, कौन सी क्लास कब होगी, वो सारा स्केड्यूल बनाती हैं, आपको अनाउंसमेंट, हमें अनाउंसमेंट, टीचर्स को भी। तो ये सारी कोऑर्डिनेशन जो हो रही होती है वो कंट्रोल यूनिट में, तो मतलब उस तरह वो कंप्यूटर में भी इसी तरह कंट्रोल यूनिट में सारी ये काम हो रहा होता है। आगे है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी सीपीयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट प्लस कंट्रोल यूनिट, ये दोनों मिलके हमारे पास सीपीयू होते हैं। कंट्रोल यूनिट जो है वो इसका बैकबोन है, यानी जिस तरह सीपीयू हमारे कंप्यूटर का बैकबोन है, इसी तरह कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दोनों मिलके सीपीयू बनाते हैं। इनमें से कोई एक भी चीज ना हो तो हमारा सीपीयू जो है वो वर्क नहीं करता। इट इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेशन, ऑब्वियसली कंट्रोलिंग द ऑपरेशन, लेकिन उसमें कंट्रोल यूनिट लगा होता है, एंड ऑल अदर यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, और तमाम दूसरे यूनिट यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है उनको भी हैंडल करते हैं। इन दोनों से मिलकर तो ये सीपीयू बनता है। तो ये दोनों फंक्शनैलिटी सारी इन दोनों में ये हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। द सिस्टम कॉन्सेप्ट, सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है कि सिस्टम हैज फॉलोइंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। तीन कैरेक्टरिस्टिक कौन सी हैं? अ सिस्टम हैज मोर देन वन एलिमेंट, सिस्टम में एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं। और सिस्टम एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम आर लॉजिकली रिलेटेबल, तो सारे जो सिस्टम हैं एक दूसरे से रिलेटेबल होते हैं। ऑब्वियसली हर सिस्टम जो है वो बिल्कुल नया नहीं होता, उसका कोई ना कोई वर्किंग का वो होता है, वो कोई ना कोई वो काम कर रहा होता है, और सारा कुछ जो है उसी लॉजिक्स को देख रहा था। ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम आर कंट्रोल्ड इन अ मैनर ऑफ अचीविंग द सिस्टम गोल, कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है सिस्टम के उनको भी कंट्रोल कर रहा होता है कि हमारा जो गोल है यानी हमारा जो टास्क है उसको कंप्लीट करने में हमारी हेल्प होकर। अ कंप्यूटर इज सिस्टम एज इट कंप्राइज ऑफ इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स, जिसमें इनपुट यूनिट्स भी होते हैं, आउटपुट यूनिट्स भी हैं, स्टोरेज यूनिट और सीपीयू, सारा जो हमारा वर्क इकट्ठा परफॉर्म हो रहा होता है उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। अगर आपको पूछा कि एग्जीक्यूशन प्रोग्राम क्या है तो हम कह सकते हैं कि अ कंप्यूटर इज अ सिस्टम एज इट्स कंप्राइज्ड ऑफ इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स। ये डिफरेंट इंटीग्रेटेड कंपोनेंट से मिलकर बना है, और वो इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड सीपीयू दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द स्टेप, जो सारे मिलके हमारा टास्क कंप्लीट करने में यानी एक प्रोग्राम एक जॉब को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो हमारी सिस्टम की है तीन जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं। अच्छा, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है की फ्रेजेस। ये हर उसके जो की फ्रेजेस यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, उनको हमने देखना होता है कि कौन कौन से हमारे पास की फ्रेजेस हैं सारी। जैसे कि हमने कंट्रोल यूनिट को देखा, कंट्रोलिंग इनपुट इंटरफेसेस, ये सारे इसमें की फ्रेजेस हैं। इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इसको अब आप लोगों को वर्ड का मैं थोड़ा बताती हूँ कि वर्ड पे आप लोगों ने किस तरह वर्क करना है। सबसे पहले तो आप लोग क्या करें कि अपनी वर्ड की फाइल्स ओपन, वर्ड में आपने क्या करना है, यहाँ से क्लिक करना है, यहाँ पे वर्ड लिखना है, यानी सॉरी W O वर्ड 2016, किसी के पास 13 होगा, किसी के पास 7 होगा, तो आपने इसको क्लिक करना है वर्ड 2016। तो आपके पास ये आएगी फाइल, यहाँ पे आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करना है, क्लिक हो गया तो आपके पास ये फाइल आ गई हमारे पास वर्ड की। सबके पास ये फाइल जब ओपन होगी तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर कुछ टाइप करना हो हमने, अगर मैं हेडिंग देती हूँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग क्लास, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखना है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, ठीक है, यही आपका सब्जेक्ट का नेम है। जब हमने ये कर लिया तो इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया। यहाँ से ये देखिए मेरे पास ये डिफरेंट नंबर्स हैं, बार बने हुए, तो अलाइन करने के लिए सेंटर है, इसको मैंने ये वाले सेंटर में क्लिक कर दिया, हेडिंग है तो सेंटर में क्लिक किया, और यहाँ से मैंने बी जो हमारे पास है बोल्ड, इसको बोल्ड हो गया, और यहाँ से मैंने साइज बड़ा करना, लुक एट दिस, ये हमारे पास साइज, अगर आपको नजर नहीं आए तो मैं ये देखिए यहाँ से ये वाला जो बार है यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास साइज है, मैं इसको रखती हूँ लेट्स सपोज 26, मेरे पास ये हेडिंग बड़ी होगी, ठीक है, ये मेरे पास आ गई। उसके बाद अगर मैंने इसको अंडरलाइन करना हो फिर इसको मैं सिलेक्ट करूंगी, इसको इस तरह में सिलेक्ट कर सकती हैं, और कंट्रोल ए, यानी आपके लैपटॉप में कंट्रोल होगा CTRL के से नेम होगा एक बटन, और ए, इसको सिलेक्ट किया,
इसको यहाँ से मैंने अंडरलाइन किया और यहाँ से मैंने लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है कि मैंने कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है। अगर मैं यहाँ कहूँ टाइम्स न्यू रोमन की, देखें टाइम न्यू रोमन सिलेक्ट किया और मेरे पास उसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद एंटर करके क्लिक किया। अब यहाँ पे मैंने जो भी टाइप करना है, अगर मैं कहूँगी टाइप करना है तो ओके टाइप हो गया। लेट्स सपोज के मैंने क्या करना है, टेबल बनाना है यहाँ पे। अब क्या करना है, हमारा टेबल किस तरह होगा कि ये इंसर्ट पे जाएंगे हम। ये आप लोग साथ साथ कर रहे हैं कि नहीं? एक मिनट ठहर, मैं आपको ना परमिशन देती हूँ कि आप लोग जो है माइक को अनम्यूट कर सकते। तो अब आप लोग अनम्यूट करके जहां पे कोई क्यूरी हो तो साथ साथ पूछ भी सकते हैं। मैंने आप लोगों को परमिशन दे दिया है कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैम जी फिलहाल तो हमारे पास लैपटॉप नहीं है। किसी के पास भी नहीं है? यस मैम, हमारे पास नहीं लैपटॉप। तो मैम लैपटॉप वो लिया नहीं है, मतलब वो उस आप पे नहीं लोग लगते ले रहे हैं, मोबाइल पे ले रहे हैं। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, लेकिन आप लोग क्या करना कि फिर नेक्स्ट जब भी आपने लेक्चर इसको यूट्यूब पे पढ़ना है तो आप लोगों ने अपने लैपटॉप खोल के सामने रखने हैं और फिर साथ साथ इस तरह इसको करना है। ओके मैम। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट को क्लिक करना है। ये इंसर्ट, यहाँ पे टेबल है, इसको क्लिक करेंगे। जितनी भी मेरे पास रोज होंगी, लेट्स सपोज मैंने 1 2 क्लिक नहीं करना है, इस पे लेके जाना है। अब मेरे पास 4 रोज हैं और मैंने कॉलम 1 2 3 4 लेट्स सपोज इस तरह कॉलम है, तो मैंने क्लिक कर दिया, मेरे पास टेबल आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, लेट्स सपोज के मैंने रिजल्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के नेम, स्टूडेंट्स, ठीक है, उनकी असाइनमेंट 1 के मार्क्स, यहाँ पे मैं उनके असाइनमेंट 2 के मार्क्स और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं उनके मिड्स के मार्क्स लगाती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके क्या करूंगी, होम पे जाऊंगी और अंडरलाइन को अनक्लिक कर दूंगी, तो मेरे पास अंडरलाइन खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज दोबारा सेट कर सकती हूँ। ये देखिए, इसको क्लिक करना है, फॉन्ट साइज लेट्स सपोज मैंने 14 पे रखा, तो मेरे पास फॉन्ट साइज 14 आ गया। समझ आ गई? उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, फॉन्ट साइज आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करना है, ये आपके पास फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब मैं स्टूडेंट्स का नेम लिखती हूँ, लेट्स सपोज के है यहाँ पे जी। मैम क्लियर नजर नहीं आ रहा, ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है? सबको ब्लर आ रहा है कि सिर्फ एक को ब्लर आ रहा है? नो मैम हमें तो क्लियर आ रहा है। मैम हमें भी क्लियर आ रहा है। नेट इशू जिनको होगा। ब्लर आ रहा है ना, फिर उनके इंटरनेट का इशू है, वो फिर बाद में वीडियो देख लें, वरना तो यहाँ पे ब्लर इसी वजह से आता है जब आपको इंटरनेट का प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 का नाम लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम लिख दिया इरम। अब मैं यहाँ पे इसको बार बार अंडरलाइन करने के बजाय एक दफा क्लिक कर दूं, बोल्ड अनबोल्ड कर दूं और ये वाला टेक्स्ट मेरे पास है 12 होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। दूसरा मेरे पास है लेट्स सपोज स्टूडेंट, इसको अनक्लिक किया और बोल्ड को, दूसरा मेरे पास है सादिया लेट्स सपोज, इसका भी साइज मुझे सेट करना पड़ना है। ये साइज मैंने क्या किया 14। फिर मेरे पास थर्ड स्टूडेंट है, लेट्स सपोज के हम लिख लेते हैं आमना। आमना लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने इसका भी सेट, इसका फॉन्ट साइज या तो इकट्ठा कर लो या एक दफा साथ साथ कर लो आप, ठीक है। इसको मैंने अनचेक किया और बोर्ड से भी कर दिया। अब मैंने यहाँ पे मार्क्स एंटर करने हैं, तो यहाँ पे मैं इसके मार्क्स एंटर कर रही हूँ 10, इसके कर रही हूँ 8 और इसके मार्क्स कर रही हूँ 9, ठीक है। असाइनमेंट 2 में मार्क्स कर रही हूँ। इस तरह आप लोगों ने इसकी एंट्री करनी है और एक टेबल फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है। टेबल क्रिएट करने की समझ आई? टेबल किस तरह क्रिएट करना है आपने, एंट्री तो आप यस लोगों को समझ मैम। आ जाएगी किस तरह एंट्री करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ कि सबसे पहले अगर आपने कोई हेडिंग देनी है तो क्या करना है, यहाँ से आप लोगों ने ये टेक्स्ट अगर लिखते हैं तो इस एक साइड पे आता था, लेफ्ट साइड पे ये वाला टेक्स्ट मिड में आता है, ये वाला राइट साइड पे और ये वाला पूरा जस्टिफाई की पूरी लाइंस में आता है, ठीक है। इन चार्ट का मतलब ये होता है, दिस वन इज जस्टिफाई, इसका मतलब है राइट अलाइन, इसका मतलब है सेंटर अलाइन और इसका मतलब है लेफ्ट अलाइन, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को कोई भी असाइनमेंट दूं, उसमें कहूं कि आप लोगों ने लेफ्ट लाइन करना है, राइट लाइन करना है या लाइन जस्टिफाई करना है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट को यहाँ से क्लिक करके करना है,
ठीक है। बोल्ड करने के लिए ये बी का साइन बना हुआ है, अंडरलाइन करने के लिए आपको यू का बना हुआ है। साइज आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे लेट्स सपोज इसको क्लिक किया तो यहाँ से जो साइज कहा जाएगा आपके डॉक्यूमेंट के रिक्वायर्ड, जैसे आपको फाइनल डॉक्यूमेंटेशन जब आपकी 8th 7th सेमेस्टर में आप लोगों ने सबमिट करवाना है तब आपको जरूरत पड़ती है, तो वहां पे उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है कि आप लोगों ने क्या करना है, हेडिंग्स को 16 करना है, सब हेडिंग्स को 14 करना है, नॉर्मल टेक्स्ट को 12 करना है, वहां से आपने साइज सेलेक्ट करना होता है। फिर आपको कहा जाता है कि लेट्स सपोज आप लोगों ने टाइम्स न्यू रोमन TIM लिखेंगे तो टाइम न्यू रोमन आ जाएगा। सम टाइम किसी ऑफिशियल में एरियल का भी कहा जाता है, एरियल ARI एरियल वो टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। कैलबरी, अगर आप लोगों ने कोई भी अपना कैलबरी का कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो इस तरह जो स्टैंडर्ड आप लोगों के डॉक्यूमेंट को टीचर असाइनमेंट देने वाला या आप लोगों की स्टैंडर्ड फॉर्म पे या ऑफिशियल जगह पे जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट होगा वो उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वहां से आपने वो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। फिर टेबल अगर आपने इंसर्ट करना है तो आपने क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है, टेबल की ऑप्शन आ रही है टेबल, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से इंसर्ट टेबल पे आपने बस बार को लेकर जाना है कि जितनी सिलेक्शन करनी है। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है कि ये आपको नजर आ रहा है कि ये 1 by 1 है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट टेबल, सेकंड रो सेकंड टेबल, जितनी भी आपने रोज लेट्स सपोज गिननी है यहाँ से काउंट करके फिर इतनी कॉलम्स लेने हैं उसको सिलेक्ट करके आपने क्लिक कर देना और आपका वो टेबल इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपने उसके बाद उसमें एंट्री करनी है, ठीक है। अगर आप लेट्स सपोज कोई इमेज आपने इंसर्ट करनी है तो आपने क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक किया, ये होम है ना, इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक किया, पिक्चर इस पे क्लिक किया। अब पिक्चर आपने कहाँ से उठानी है, लेट्स सपोज वो पिक्चर कहाँ पड़ी हुई है, आपके डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है इमेज या आपकी किसी और जगह पे पड़ी है। लेट्स सपोज कि मेरे मैं कहती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में जाके मेरे पड़ी हुई है, या मेरे ये पिक्चर्स का है, इसमें मैं पिक्चर्स ले लेती हूँ, इसमें डिफरेंट मेरी पिक्चर्स पड़ी है, तो मैं कोई भी एक इमेज उठा पे ये क्लिक किया डबल, मेरे पास वो इमेज यहाँ, ये देखिए अब वर्ड पे वो इमेज यहाँ। कोई भी अगर मैं कहूँ कि ये पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप लोगों ने इस तरह से वो पिक्चर इंसर्ट करनी है, और अगर मैं कहूँ कि आप लोगों ने इस तरह से टेबल इंसर्ट करना है तो टेबल इंसर्ट करना है। इस तरह से आप लोगों ने वर्ड किए। इस पे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को असाइनमेंट भी दूंगी जिस पे आप लोगों को एक मैं वो दे दूंगी फॉर्मेट कि इस तरह की आप लोगों ने मुझे डॉक्यूमेंट बना के सेंड करना है, तो आप लोगों ने उसी फॉर्मेट को यूज करते हुए वो डॉक्यूमेंट बना के मुझे सेंड करना है। किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन इसके बारे में अगर कोई पूछना चाहे। मैम कंप्यूटर पे स्क्रीनशॉट लेने का कोई इजी वे बताएं। एक तो वो ऑप्शन आती है ना एस कैप्चर्ड, एक तो वो होता है, और कोई आसान सा अब वो मेथड। स्क्रीनशॉट लेने के लिए अब ये देखिए आपके लैपटॉप पे प्रिंट स्क्रीन की ऑप्शन होती है, PRTSCR की ऑप्शन होती है ना, जी तो आपने सिंपल ये देखें कि अगर लेट्स सपोज कि मैंने उसको प्रिंट स्क्रीन, अब ये मेरे पास स्क्रीन ओपन हुई हुई है, ठीक है, यही स्क्रीन मैंने ओपन की हुई है, तो मैंने अपने लैपटॉप से उस स्क्रीन को क्लिक किया, प्रिंट स्क्रीन को, उसके बाद फिर मुझे कहाँ पे सेव करवानी है वो मैंने तो स्निप भी किया हुआ, तो यहाँ से ये देखें ये मेरे पास जो मैंने सिलेक्ट किया है सेव Ctrl+S करके, फिर मैंने पेस्ट कहाँ करना है, इसको वर्ड में करना है या पेंट पे करना है, वो जी मैं वो आप कर सकते हो, ये देखिए वो पेस्ट हो ओके। जाएगा। अब ये देखें कि ये मेरे पास एक टूल भी है स्निपिंग टूल, आप इस ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो स्निपिंग टूल, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हो। ये देखिए स्निपिंग टूल है, इसको मैंने क्लिक किया, यस जब मैम। मैंने इसको क्लिक किया तो इसमें से न्यू, और मैंने किसका स्क्रीनशॉट लेना है, वो लेट्स सपोज कि मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ये मैं सेव करवा रही हूँ, ये मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गया और इसको मैंने सेव करवा देना है। जहां पर जिस चीज का मर्जी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो ले सकते हो, स्निपिंग टूल आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो अगर करना चाहते हो। ओके मैम। ठीक है, पिक्चर इमेज इंसर्ट करने की समझ आ गई कि इस तरह इंसर्ट करनी है। वर्ड की फाइल को ओपन करना था, आप लोगों ने पहले वर्ड पे काम किया हुआ है, यस मैम असाइनमेंट बनाते हैं। यस बनाते मैम हैं, फिर तो किया आप हुआ लोगों है। को आइडिया होगा कि हमने टेबल इंसर्ट यस किस तरह करना है, इमेज इंसर्ट किस यस तरह करनी मैम। है, सारा यस आइडिया है। यस यस मैम। मैम। मतलब लेकिन आगे भी लैपटॉप पे चल नहीं कभी बनाया, मोबाइल पे बनाते हैं असाइनमेंट वगैरह मोबाइल पिछले पे साल। असाइनमेंट करते हैं, जी मोबाइल पे असाइनमेंट करते हैं। जी मैम।
अच्छा, फिर आप लोगों ने बॉर्डर लगाना था। अगर आप लोगों को बॉर्डर लगाने का कहा जाए कि अगर आप लोगों ने पेज पे बॉर्डर लगाना है, तो लेट्स सपोज आपने क्या करना है, लेआउट पे जाएं, ठीक है। अब मार्जिन वगैरह सेट करना हो तो यहाँ से कोई भी पेज का इमेज का कि लेफ्ट से कितना मेरा मार्जिन होना चाहिए, राइट से कितना मार्जिन होना चाहिए, ये है आपका मार्जिन। यहाँ से लेआउट में जाके आप लोग मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों ने बॉर्डर कोई अगर मैं कहूँ कि किसी का बॉर्डर सिलेक्ट करना है या आप लोगों ने एक पेज बनाया है उस पर बॉर्डर भी लगाना है, तो वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसकी ऑप्शन आपको आएगी। स्टक क्यों हो गया, मेरा सिस्टम स्टक हो गया। ये देखें, डिजाइन में जाके ये पेज बॉर्डर, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो सा बॉक्स, ये बॉर्डर लेना है, शेडो लेना है, 3D लेना है, कौन सा भी, लेट्स सपोज मैंने बॉक्स लेना है, बॉक्स को क्लिक किया और ओके कर दिया, तो ये मेरे पास मेरे पेज पे बॉर्डर आ गया पूरे एक पेज पे। जिस तरह आप लोग मार्जिन, जिस तरह ये बॉर्डर आ गया, ठीक है। और अगर मैंने हेडर सेट करना है, लेट्स सपोज हर पेज पे मेरे पास हेडर आए, ये मैंने एक फाइल लिख दी हमारा वर्ड लिख दे, तो ये मेरे पास हेडर है। अब मैं जितने भी पेज इंसर्ट करूंगी ना, लेट्स सपोज के इंसर्ट किया मैंने ब्लैंक पेज, अब उस पे भी ये दोबारा ये खुद ही आ जाएगा, जितने भी पेज इंसर्ट करूंगी उस पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये। मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कोई आपने असाइनमेंट करनी हो, तो यहाँ पे आप लोग सब्जेक्ट का नाम लिखना चाहते हो कि आईसीटी हमारे सब्जेक्ट का नाम है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एप्लीकेशन है, आईसीए है, ठीक है। आप इसको डबल क्लिक करते हो तो वो हर पेज पे वही आ जाता है, आपको बार बार हर पेज पे इसकी चेंज करने की जरूरत नहीं है, वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेट इज हेडर, ठीक है। और अगर आप लोगों ने पेज नंबर ऐड करना हो तो वो पेज नंबर फुटर में ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप लोग पेज नंबर यहाँ से ऐड कर सकते हो, तो लेआउट में जाके यहाँ पे फुटर की ऑप्शन आएगी। आप लोगों को वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट करनी आती है फाइल? यस यस मैम। मैम, आती है, लैपटॉप पे नहीं आती। लैपटॉप पे सीखनी चाहिए आप लोगों को वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट करना। ये देखें कि कंट्रोल फाइल को क्लिक किया मैंने, सब फाइल को सेव करवाना, सेव एज, यस सेव एज। मैम। अब मेरी डेस्टिनेशन कहाँ पे है, मैंने कहाँ सेव कराना है, लेट्स सपोज मैं डेस्कटॉप पे सेव करवाना चाहती हूँ। मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, यहाँ पे डेस्कटॉप को क्लिक किया, फाइल का नेम रखा मैंने क्लास, यस मैम। और फिर नीचे से मैंने एक्सटेंशन को क्लिक करना है। अब ये देखें यहाँ से मैंने क्लिक करना है, ये मेरे पास ऑप्शन है पीडीएफ, इसको क्लिक किया पीडीएफ को और सेव करवा दिया। अब मेरे पास जो जो फाइल आएगी वो ये देखिए पीडीएफ में सेव होगी। यस मैम, पता चल गया। अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, जब भी आप लोगों के पास लैपटॉप हो आप लोगों ने प्रैक्टिस के साथ साथ इसकी मैं फिर असाइनमेंट दे दूंगी, जब आप लोग मुझे बता दीजिएगा, जब आप लोगों के पास लैपटॉप अवेलेबल हो, आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो, तो फिर मैं नेक्स्ट वीक में या इस वीकेंड पे आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगी, ताकि आप लोग, बल्कि नेक्स्ट वीक जो है आप लोगों का वो उसका है थ्योरी, मतलब रिसर्च वर्क का है, तो उसमें आप लोग असाइनमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर के लिहाज से? तो बाकियों को सबको समझ आ गया कि बस ये क्लास अटेंड करके सो रही है सारी? आ गई है समझ।